अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स स्क्वेयर -1 इफ -2 लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड 3 इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2। डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2। कहता है एक आपके पास फंक्शन जो है वो गिवन है और इस फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, मीन के बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट 2 और -2। यानी कि 2 के लिए भी हमने इसको चेक करना है स्टूडेंट और -2 के लिए भी हमने इसको चेक करना है। और फंक्शन देखकर स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा ये जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, पीस वाइज फंक्शन है। और पीस वाइज फंक्शन की हमें डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है, ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज्यादा रूल से डिफाइन हो उस फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। और यहां से हमें नजर आ रहा है इसमें 3 रूल, ये जो फंक्शन है 3 रूल से डिफाइंड है। तो आइए स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो 2 के ऊपर चेक कर लेंगे। तो यहां हम लिख लेंगे व्हेन x इक्वल टू हो 2, कि जब x की वैल्यू 2 हो तो देन हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि x इक्वल टू 2 के ऊपर जो है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूड है। अब स्टूडेंट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 चीजें, एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और एफ ऑफ सी और फंक्शन जो है इन दोनों का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंपल वर्डिंग में आप कह लो, आपने ये फार्मूला याद रख लेना है कि एफ ऑफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर स्टूडेंट इन तीनों का आंसर आ जाए सेम तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इन तीनों में से एफ ऑफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इन तीनों का किसी एक का भी आंसर डिफरेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूड है। तो आइए स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें एफ ऑफ सी फाइंड करना है और एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ सी। अब एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था हमने वो रूल एज अ फंक्शन यूज करना है जिसमें एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो, ठीक है। हमने एफ ऑफ सी क्या करना है, एफ ऑफ सी के लिए उस फंक्शन को यूज करना है, उस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है जहां पे x जो है वो इक्वल का साइन आ रहा है x के साथ। तो अब इस पीसवाइज फंक्शन में देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे x लेस देन 2 -2 के साथ भी आ रहा है, यानी कि इक्वल का साइन -2 के साथ भी आ रहा है और इक्वल का साइन +2 के साथ भी आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -2 वाला रूल यूज करेंगे या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला रूल यूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से हमने कौन सा रूल जो है एज अ फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हम x इक्वल टू 2 यूज कर रहे हैं, इसके लिए चेक कर रहे हैं। इसका मतलब जो f ऑफ c फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन यूज करना है वो कौन सा होगा, जो x 2 के ऊपर डिफाइन होगा। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है इसलिए हम ये जो है रूल एज अ एफ ऑफ सी फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, c की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 2, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि x जो है वो इक्वल टू होता है c के, कि जो वैल्यू x की हो वही वैल्यू किसकी होती है, c की। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू किसकी आ जाएगा, ये 3 की आ जाएगा, इसको हम कह देंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एफ ऑफ सी सबसे पहले फाइंड कर ली है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पे हम लिखेंगे लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट
x अप्रोचेस टू, c की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमने किस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है x लेस देन वाली वैल्यू को, ठीक है ना, x लेस देन के लिए जो रूल डिफाइन होगा लेफ्ट हैंड के लिए, उस रूल को हमने यूज करना है। तो देखो x लेस देन कहां पे आ रहा है? अब x लेस देन यहां पे भी आ रहा है और x लेस देन यहां पे भी आ रहा है, यानी कि -2 के साथ भी आ रहा है और +2 के साथ भी आ रहा है। तो क्योंकि हम यहाँ पे +2 के साथ यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे x लेस देन +2 होगा, तो वो वाला हम रूल जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेकंड जो है वो यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -1। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर -1, ये होता है स्टूडेंट 4 -1 = 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया स्टूडेंट, इसको हम कह देंगे 2। एंड अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल टू होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है 2। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम किस रूल को एज अ फंक्शन लेंगे? हम ग्रेटर देन के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए जो रूल डिफाइन होगा उसको हम एज अ फंक्शन यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। तो देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 3। तो राइट हैंड लिमिट जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3, इसको हम कह देंगे 3। तो देखो स्टूडेंट इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया, मीन कि f ऑफ c लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 f ऑफ 2 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ 2 के। देखो तीनों का आंसर सेम आ गया, f ऑफ c का भी, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का भी। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है। तो हम यहां पे लिख देंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, हेंस function is continuous at x is equal to 2 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है। अब उसने कहा है इसको आपने चेक करना है -2 के ऊपर भी। अब हम इसको स्टूडेंट -2 के ऊपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन को चेंज कर देंगे, हम यहां लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू हो -2, यहां पे आ जाएगा -2। तो सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट हमने वही लेनी है, f ऑफ c हमने फाइंड करना है। अब ध्यान रखिएगा पहले हमने f ऑफ c +2 के लिए फाइंड किया है, अब हमने f ऑफ c जो है वो -2 के लिए फाइंड करना है। तो फिर हम f ऑफ c जो है वो कौन सा फंक्शन लेंगे, कौन सा रूल लेंगे f ऑफ c फाइंड करने के लिए? तो f ऑफ c फाइंड करने के लिए हमने वो रूल यूज करना है जो x इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन हो। तो x इक्वल टू -2 के लिए देख लेते हैं कौन सा डिफाइन है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू -2, तो ये फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ -2 इक्वल टू 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -6। हम इसको कह देंगे 1। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो उसमें फाइंड करनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x
तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है -2। और अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने कौन सा रूल एज अ फंक्शन यूज करना है स्टूडेंट, वो वाला जो x लेस देन -2 के लिए डिफाइन हो। तो देखो x लेस देन -2 के लिए ये डिफाइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू -2 इक्वल टू -6। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई स्टूडेंट, हम इसको कह देंगे 2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एंड राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसके बाद प्लस f ऑफ x। यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू -2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, जो x ग्रेटर देन -2 के लिए यूज हो। तो देखो x ग्रेटर देन -2 यहां पे आ रहा है ये वाला, तो ये हम यूज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे -2 का स्क्वायर -1। अब -2 का स्क्वायर क्या आ रहा है +4 -1 इक्वल टू 3, इसको हम कह देंगे 3। अब यहां पे चेक करो, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 f ऑफ -2 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। देखो एफ ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर तो सेम आ गया है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं आया। तो मैंने आपको कहा था अगर इन तीनों में से किसी एक का भी आंसर सेम ना आए तो फिर जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस फंक्शन इज discontinuous at point x equal to -2।